आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। राहतगढ़ शादी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 2 महिलाओं की मौके पर हुई मौत, 15 लोग घायल। नगर निगम चुनाव के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया, वार्डों में पार्षद पद की स्थिति हुई साफ, कई दिग्गजों को छोड़ना पड़ेगा अपना वार्ड। पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर बच्चे को मारी ट्रैक्टर से टक्कर, बच्चा हुआ घायल। पैसों के चलते शादी कराए जाने को लेकर नाबालिग लड़की ने सौंपा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन, मायके और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। नया बाजार व्यापारी संघ ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, सड़क निर्माण और नियमित सफाई कराए जाने की मांग। 5 माह की मासूम लड़ रही है जिंदगी और मौत की लड़ाई, कई संगठन आए मदद को आगे। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, 4 लोगों ने कर्मचारी की रॉड और हॉकी से की पिटाई, गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति। और रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी करने वाले नाबालिग बच्चे को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, बच्चे से पूछताछ जारी, पुलिस को संदेह बड़े गिरोह का हो सकता है हाथ। खबरें अब विस्तार से। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से 15 लोग घायल हो गए। सभी लोग राहतगढ़ शादी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के खैजरा माफी से राहतगढ़ पहुंच मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से 15 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है, जब खैजरा माफी गाँव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग सम्मेलन में शामिल होने राहतगढ़ आ रहे थे। ट्रैक्टर ड्राइवर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, तभी उसने अचानक ट्रैक्टर के ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रॉली पलट गई और 2 महिलाओं 30 वर्षीय अनीता लोधी और 28 वर्षीय जशोदा पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 बच्चों सहित 10 से 15 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल 35 वर्षीय चतुर्भुज ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर नेत्राम चढ़ार नशे में था और ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चला रहा था। इसी बीच मोड़ पर उसने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। क्या हो गया था ये? ट्रैक्टर आ रहा था रास्ते से। कहाँ से कहाँ आ रहा था ट्रैक्टर? खैजरा माफी से रहा था। अच्छा, कितने बजे की बात है ये तो मालूम नहीं, 11 साढ़े 11। अच्छा, आप लोग कहाँ बैठे? ट्रैक्टर में ट्राली। अच्छा, तो कैसे पलटा ट्रैक्टर? मालूम नहीं क्या, ट्रैक्टर तो रुक गया और ट्राली खिसक गई रोड के नीचे आ गई, मतलब जो गाड़ी में दब गई। अच्छा, दब गई और बाकी ट्राली के अंदर ही रह गई। हाँ, अंदर से निकाल नहीं सका। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हो गए? घायल 2 को स्टार्ट खत्म हो गए। कौन थे, महिला के पुरुष? महिला। राहतगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया तथा दोनों मृत महिलाओं के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए राहतगढ़ भेज दिया। गुरुवार को पर्ची सिस्टम से हुई नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया के बाद सारी स्थिति साफ हो गई है। जहां कई बड़े नेताओं को अपनी सीट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो वहीं कई पार्षद खुशकिस्मत भी रहे हैं। नगर निगम सागर के 48 वार्डों में पार्षद पद के चुनाव के लिए गुरुवार को पर्ची सिस्टम से हुई आरक्षण प्रक्रिया में कई पार्षदों को अपना गढ़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। इसमें भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज पार्षदों के वार्ड प्रभावित हुए हैं। अब इन पार्षदों को किसी दूसरे वार्ड से अपनी उम्मीदवारी की संभावनाएं तलाशना होंगी, जो कि मुश्किल भरा काम साबित होगा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आरक्षित होने के बाद वार्डों की वर्तमान स्थिति की, जहां वार्ड नंबर 1 डॉक्टर हरि सिंह गौर वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यहां से अभी हर्षवर्धन चौबे पार्षद हैं। महिला के लिए आरक्षित होने के कारण
वे खुद अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वार्ड नंबर 2 इंदिरा नगर पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से पार्षद और निगम की जल कार्य समिति के अध्यक्ष रितेश तिवारी को इंदिरा नगर के बजाय अन्य वार्ड देखना होगा, जो उनके लिए आसान नहीं है। वार्ड नंबर 3 सिविल लाइन सामान्य है। यहाँ से वर्तमान पार्षद गीता दक्ष हैं, उनकी सीट सुरक्षित है। वार्ड नंबर 4 मधुकर शाह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ से कांग्रेस पार्षद दीपेंद्र दुबे को इस बार दूसरी सीट तलाशनी होगी। वार्ड नंबर 5 शिवाजी नगर और वार्ड नंबर 6 गोपालगंज सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। गोपालगंज 3 बार के पार्षद राज बहादुर सिंह का गढ़ रहा है। वहीं शिवाजी नगर से हेमंत यादव पार्षद हैं, लेकिन इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण उन्हें किसी और वार्ड की तलाश करनी होगी। वार्ड नंबर 7 वृंदावन वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। अभी यहाँ से लक्ष्मी ठाकुर पार्षद है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वे पास के ही वार्ड गोपालगंज से चुनाव लड़ सकती हैं, जो सामान्य हो गया है। वार्ड नंबर 8 कृष्णगंज वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ से रचना उर्मिल पार्षद थी, तो वार्ड नंबर 9 शनिचरी सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से अभी नईम खान पार्षद थे। वार्ड नंबर 10 परकोटा पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से अभी श्यामजी दुबे पार्षद थे। वार्ड नंबर 11 लाजपतपुरा सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ से मोहम्मद उमर पार्षद थे। ये सभी अपने गढ़ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वार्ड नंबर 12 शुक्रवारी वार्ड इस बार सामान्य हो गया है। यहाँ से किशोर शेख पार्षद हैं। इस बार उनके पति बबलू शेख उम्मीदवार हो सकते हैं। वार्ड नंबर 13 महर्षि दयानंद सामान्य श्रेणी में है। वार्ड नंबर 14 तिलकगंज वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड नंबर 15 भगवानगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 16 विठल नगर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। तो वहीं वार्ड नंबर 17 गुरु गोविंद सिंह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 18 सुभाष नगर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड नंबर 19 तुलसी नगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तो वहीं वार्ड नंबर 20 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड सामान्य सीट है। वार्ड नंबर 21 संत कंवरराम वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 22 संत रविदास वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ से अभी गीता दुबे पार्षद हैं। उन्हें भी अपने लिए कोई और वार्ड की तलाश करनी होगी। वार्ड नंबर 23 भगत सिंह वार्ड पर्ची सिस्टम के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड नंबर 24 वल्लभ नगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है। इसलिए यहाँ से वरिष्ठ पार्षद ब्रज पुरोहित को कहीं और से संभावनाएं तलाशनी होंगी। वार्ड नंबर 25 मोती नगर सामान्य श्रेणी के लिए खुला है। यहाँ से 3 बार से पार्षद नरेश यादव हैं, उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। वार्ड नंबर 26 चंद्रशेखर वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से भी महिला एवं बाल विकास समिति प्रभारी मेघा दुबे पार्षद हैं। वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए सुरक्षित हो जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वार्ड नंबर 27 कटरा सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चक्रेश सिंह ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह वार्ड अब महिला वर्ग के लिए सुरक्षित हो गया है। उन्हें भी अपने लिए कोई और वार्ड तलाशना होगा। वार्ड नंबर 28 जवाहरगंज वार्ड भी सामान्य हो गया है। यहाँ से सरोज केशरवानी पार्षद है। वे पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी की पत्नी हैं। उनका रास्ता भी साफ है। वार्ड नंबर 29 रामपुरा सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से 4 बार से पार्षद बन रहे बलराम घोषी इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी राह भी इस बार आसान नहीं है। वार्ड नंबर 30 इतवारी सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। तो वहीं वार्ड नंबर 31 गांधी चौक सामान्य है। यहाँ से सुमित्रा प्रेम नारायण कटारे पार्षद हैं। उनकी सीट सुरक्षित है। वार्ड नंबर 32 रविशंकर वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी पार्षद थे। यह वार्ड अब पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो जाने से वे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वार्ड नंबर 33 नरियावली नाका पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। तो वार्ड नंबर 34 मोहन नगर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 35 राजीव नगर पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
दिग्गज कांग्रेस नेता प्रभुदयाल बेलथरिया को भी इस बार वार्ड की तलाश करनी होगी। उनकी पत्नी रूपकुमार बेलथरिया राजीव नगर से पार्षद थी। वार्ड नंबर 36 विवेकानंद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पाठक पार्षद हैं। विवेकानंद वार्ड के महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाने से उन्हें दूसरे वार्ड की तलाश करनी होगी। वार्ड नंबर 37 संत कबीर वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो वहीं पर्ची सिस्टम से वार्ड नंबर 38 केशवगंज सामान्य सीट है। वार्ड नंबर 39 सूबेदार वार्ड भी सामान्य सीट है। वार्ड नंबर 40 चकराघाट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो वार्ड नंबर 41 बरिया घाट, वार्ड नंबर 42 लक्ष्मीपुरा वार्ड व वार्ड नंबर 43 पूर्व्या वार्ड सामान्य सीट है। वहीं वार्ड नंबर 44 काकागंज अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड नंबर 45 पंतनगर वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ से निगम परिषद के सबसे सीनियर और 4 बार के पार्षद रामनाथ यादव अभी पार्षद थे। पंतनगर अब अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाने से उन्हें 5वीं बार पार्षद बनने में मुश्किलें आएंगी। वार्ड नंबर 46 तिली और वार्ड नंबर 47 बागराज सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि वार्ड नंबर 48 अंबेडकर वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। इस तरह कई अन्य पार्षदों पर भी आरक्षण की गाज गिरी है। इससे उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सिविल लाइन वार्ड एवं गांधी चौक वार्ड सामान्य हो गए हैं। यहाँ से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं अजय परमार एवं त्रिलोकी कटारे के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वर्तमान निगम परिषद में भाजपा के 38 से अधिक पार्षद हैं। इस बार भाजपा में टिकट के लिए भारी घमासान हो सकता है। पुराने पार्षदों के अलावा कई नए दावेदार सक्रिय हैं। कई वार्डों में 5 से 10 दावेदार तक सामने आ सकते हैं। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। कैंट थाना क्षेत्र के हफसिली गांव में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक व्यक्ति ने जानबूझकर एक बच्चे को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। कैंट थाना क्षेत्र के हफसिली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति ने एक बच्चे को ट्रैक्टर से जानबूझकर टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। घटना शुक्रवार सुबह 9 बजे की है, जब 12 वर्षीय धर्मेंद्र सड़क पर खेल रहा था। उसी समय गांव का ही कद्दू पटेल ट्रैक्टर लेकर उस सड़क से आ रहा था। धर्मेंद्र को खेलता देख उसने उसे टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल धर्मेंद्र के पिता प्रभु ने बताया कि उनकी गांव में पुरानी रंजिश है, जिसके चलते कद्दू ने मेरे बेटे को टक्कर मार दी है। जब उनसे इस बात के लिए मैंने कहा तो कहने लगे, जो कर सकते हो वो कर लो। बच्चे को सवेरे एक्सीडेंट कर दिया, कैसे ट्रैक्टर से चक्का मार दिया। तो हाँ पूरा बताओ क्या है? कोई दवाई नहीं करी कहीं, और हम गए मजदूरी का, तो मालूम चली हम मुद्दे से वापस आया, फिर बच्चा को लेके 108 को फोन लगा था बड़े बच्चा के, 108 पहुँची तो वापस सब लेकर सीधे हमें। किसने मारा ट्रैक्टर? उसका नाम क्या है? कद्दू नाम का लड़का है, पटेल का। तो पुरानी रंजिश थी कि ऐसी धोखे से लगा रहे, सब एक चल रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तब नहीं देख पाया, मतलब पुरानी रंजिश के लिए भी है। पहले भी कोई एक बार घटी है? अरे पहले भी एक हमारा, एक नानी हारी हमारा। अच्छा, कोई सुनाई नहीं की। बच्चे का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है और कमर में मुंदी चोट आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार को शहर के गोपालगंज वार्ड में एक नाबालिग लड़की के विवाह का मामला सामने आया है। लड़की ने मायके और ससुराल दोनों पक्षों पर जबरन विवाह कराए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंची। सौंपे गए ज्ञापन में लड़की ने अपने माता पिता और ससुराल पक्ष पर पैसे लेकर जबरन विवाह कराए जाने का आरोप लगाया है। लड़की ने अपने माता पिता पर 50,000 रुपए लेकर शादी कराने का, तो वहीं ससुराल पक्ष द्वारा भी दहेज मांगने का और दहेज न देने पर बेच देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। क्यों आई हो आज यहाँ? कहाँ पर शादी की गई? किसने की है? मम्मी पापा। किसके साथ? गाँव पे छिरारी में। थोड़ी जोर से बोलो। गाँव पे छिरारी में।
बाबूलाल भाई को। तो क्यों रहना नहीं चाहती आप? वहाँ हम परेशान हैं, हमारा पेट नहीं होता, उम्र ज़्यादा है लड़के की। कितनी है 28 आपकी उम्र? कितनी है? 16 साल। 16 साल। माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी हमारी शादी जबरदस्ती नाबालिगी में? पीड़ित लड़की शादी के बाद ससुराल से वापस आ गई है, लेकिन उसको उसके माता पिता ने अपने साथ रखने से मना कर दिया है, जिसके चलते वो पड़ोस के परिवार में रह रही है। सागर तालाब में एलिवेटर कॉरिडोर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को बस स्टैंड के सामने तालाब में तलछटी की जांच की गई। प्राप्त सैंपलों को जांच के लिए गुजरात भेजा जाएगा। सागर लाखा बंजारा झील में एलिवेटर कॉरिडोर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को नगर निगम की कंसल्टेंट फर्म आकाश के इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने मुख्य बस स्टैंड के सामने एक्स्ट्रा टेस्टिंग के लिए पानी निकालने की मोटर लगाई। कंसल्टेंट का स्टाफ लोहे की टंकियों की मदद से बने एक बेड़े पर इंजन और मोटर पंप लेकर पहुंचा। इसकी मदद से एक स्थान से पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस पानी के निकलने के बाद खाली हुई जगह की कोर कटिंग की जाएगी। कटिंग से मिले सैंपल को गुजरात के एक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। यहाँ जांच के बाद पता चल सकेगा कि झील की तलछटी में कितनी कठोरता है और यह कितना वजन झेल सकती है। कंसल्टेंट फर्म के अनुसार एलिवेटर कॉरिडोर झील के किनारे से औसतन 50 मीटर दूर से गुजरेगा, लेकिन इससे 5-6 लैग बाई जोड़े जाएंगे। ये लैग बाई रानीपुरा, चक्राघाट, संजय ड्राइव और 3 मड़िया में हो सकते हैं। शुक्रवार को नया बाजार व्यापारी संघ ने नए बाजार की समस्याओं के संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को शहर के नए बाजार के व्यापारियों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त आर.के. कार्तिकेय को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार निगम कर्मचारियों द्वारा जो कचरे के ढेर लगवाए जाते हैं वो समय रहते उठवाए नहीं जाते, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स की नाली चौक होने के कारण उसका पानी रोड पर भर जाता है, जिससे हमारी ग्राहकी प्रभावित होती है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में नया बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुन्ना लाल जैन ने बताया कि नया बाजार शहर का मुख्य बाजार है, जहां अब तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। बरसात के दिनों में यहां कीचड़ हो जाता है, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी होती है। नया बाजार की समस्या है, प्राथमिक रोड है, पानी बह रहा रोडों पे, सुलभ कॉम्प्लेक्स का मेला पानी बह रहा है, कीचड़ ही कीचड़, व्यापार कर नहीं सक रहे व्यापारी। सारी सब्जी मंडी का आ रहा है और सुलभ कॉम्प्लेक्स का आ रहा है, और हैंडपम्प चौक हो जाते हैं, हैंडपम्प में छोटा सा पाइप डला है, वो पानी भी बह रहा है, कीचड़ ही रहता है। पूरे हाथ पर कपड़े जाते हैं, दिन में 3 बार कपड़े बदलो, ऐसी हालत। अब दुकानदारी भी अपनी नहीं कर पा रहे। लाइट की व्यवस्था उचित नहीं, आधी लाइटें जलती हैं, आधी नहीं जलती, और जिस तरीके से अब लगना चाहिए, मार्केट इतना डेवलप हो गया, जिस तरीके से लगना चाहिए कि हर गली में उजिला है, वो है नहीं। आके हम लोगों को देखा जाए तो नया बाजार शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग गुजरते हैं। यहां नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण व रोज सफाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। जबलपुर की 5 माह की मासूम बच्ची लिवर की बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। लड़की के इलाज में 16 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जबकि परिवार बमुश्किल 11 लाख रुपए ही जुटा पाया है। लड़की की मदद को शहर के कुछ संगठन आगे आए हैं। शुक्रवार को इन्होंने लोगों से मदद की अपील की। ये तस्वीर है शहर के कटरा क्षेत्र की, जहां एक 5 माह की मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए उसकी मदद करने के मकसद से शहर के कुछ संगठन पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दरअसल जबलपुर शहर की रहने वाली 5 माह की निमिषा वर्मा को लीवर सोरायसिस नाम की खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, जिसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 16 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें बच्ची के माता पिता ने मुश्किल से 11 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाए हैं, जिसमें अब भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, जिसके लिए सागर शहर के कुछ संगठन मदद के तौर पर आगे आए हैं। शुक्रवार को इन संगठनों ने शहर के कटरा क्षेत्र की दुकानों से करीब 15,000 रुपए इकट्ठा कर लिए हैं।
जिन्हें वे जल्द ही बच्ची के इलाज के लिए भेज देंगे। मासूम बच्चे के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे एक ऐसे ही व्यक्ति संतोष दुबे ने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा है कि एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उसे बचाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। एक्चुअली है क्या, एक 4.5 माह की निमिषा वर्मा नाम की लड़की है जो जिसका लीवर ट्रांसफर होना है गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। एक्चुअली ये हम लोग सेल्स यूनियन से ही आता है। ये लड़का ये सक्षम नहीं है, 16 लाख रुपए का खर्चा रही है, उसको उठाने में सक्षम नहीं है। तो अपन जिस सीएम साहब ने भी उसकी व्यवस्था की है, सांसद जी ने मदद की, विधायक जी ने मदद की है, उसके बाद उसका टोटल 11 लाख रुपए वहाँ डूब आया है। उसके बाद हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि हम लोग सेल्स वाले सागर, वो लड़की जबलपुर की रहने वाली है और उसके दोस्त जहाँ भी हैं, हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि जितना भी पैसा कलेक्ट हो सके उसके हम लोगों के माध्यम से वहाँ पहुँच सके, उसका इलाज हो, वो साफ कुशल अपने घर लौटे। शहर वालों से बढ़ चढ़ के वो उसकी मदद करें, बढ़ चढ़ के मदद करें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 225 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। सागर के इतिहास में पहली बार जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तेज रफ्तार भरी दुनिया में अब खबरें भी देखें तेज रफ्तार से। रोज देखिए 5 मिनट में 25 खबरें सिर्फ सागर टीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रवार को सुर्खी थाना क्षेत्र के बेलई माफी गांव के लोगों ने एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बेचने व गांव के ही लोगों पर झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के विरोध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को सुर्खी थाना क्षेत्र के बेलई माफी गांव के लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों का आरोप है कि रामदास अहिरवार द्वारा गांव में करीब 3 साल से अवैध शराब बेची जा रही है और गांव के लोगों पर जबरन पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस संबंध में गांव की महिलाओं ने बताया कि वह गांव के लोगों को शराब पिलाता है और उन्हें घर की महिलाओं के खिलाफ भड़काता है। दारू के संबंध में आए का है रामदास
किसी को परेशान करता है? हाँ, किसको? सब क्या कहता है? सब लेते हैं पीते हैं, परेशान होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोटा न जावे दारू को, ये झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही। कौन सी गांव का मामला है? कौन सी गांव का? दिलाई माफी। कहाँ पड़ता है ये ढाने की बात। कब से है आप लोग परेशान? हम और बहुत दिन से हैं परेशान। क्या कहता है वो? दारू बेचता है, कहते हैं कि गाड़ी गोल न देते हैं, आदमी पी पाक है। तो हमारे जो चाने नंजा सीधी बात, हमारे गाँव में कोटा याद है। किसी की झूठी FIR भी की है? हाँ। किसकी? द्वारका। क्या की है? जा कही है जब में लिखा है कि हमारा ने पकड़ो है, औरत ने पकड़ो है, और डंडा भी मारे हैं कोलारी के, और पट्टी मट्टी मार के रिपोर्ट हमारा लिखवा गई उनकी द्वारका। तो अब यहाँ से क्या चाहते हो आप? यहाँ से जो चाहते हैं कि हमारा की झूठी रिपोर्ट न लिखी जावे तो कोई भी की कर सकता है। हमारा ने दारू कोटा को बंद करवा सो तो कोई भी की लिखवा सकता है। और ये भी बोलता है कि आप वहाँ जाओगे, साहब लोगों के यहाँ जाओगे तो पहले लम्बा तो मुँह काट लेंगे। और सरपंच कई बार 1 साल से सरपंच भी परेशान कर रहे हैं। सरपंच था तो कोई काम नहीं कर पा रहा है यहाँ। अप्सरा टॉकीज के पास गाड़ी लगवाई पर पैसे मांगने के विवाद को लेकर 4 लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के अप्सरा टॉकीज तिराहे पर अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना शुक्रवार शाम 3 बजे की है, जब चौक से ट्रांसपोर्ट का एक कर्मचारी 25 वर्षीय सोनू खटीक वहीं की एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी 3-4 बदमाशों ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया और भाग गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक आशीष चौकसे ने बताया कि सोनू उसके ट्रांसपोर्ट पर काम करता है और वाहन लगवाने के पैसे लेता है। उसने मकरोनिया निवासी 407 के ड्राइवर उदय सेन से गाड़ी लगाई के 50 रुपए मांगे, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई। उस समय तो उदय सेन वहां से चला गया, लेकिन शाम करीब 3 बजे वह 3-4 साथियों के साथ बिना नंबर की सफेद बुलेरो में आया और तलवार हॉकी रॉड से इसकी पिटाई कर दी, जिससे इसके सिर, हाथ, पैर और कमर में चोटें आई हैं। ये एक्चुअल क्या सर, ये ट्रांसपोर्ट पे हमारे काम करता है और ये 10-50 रुपए मतलब गाड़ी लगाने जाता है, तो उस चक्कर में वो का विवाद हो गया। अभी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की है। अभी क्या है, घायल अवस्था में मुझे खबर लगी, मैं था घर पे, मुझे खबर लगी कि आप कर्मचारी के साथ मारपीट हो गई, तो मैं तत्काल आया। तो यही बता रहा था मान लीजिए कि अभी भाई साहब उदय वगैरह आए थे 3-4 लड़के और वो हथियारों से बहस थी, तो उन लोगों। शुक्रवार को GRP पुलिस ने एक नाबालिग मोबाइल चोर को रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है। शुक्रवार को GRP पुलिस ने एक नाबालिग मोबाइल चोर को रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथों धर दबोचा। घटना आज दोपहर करीब 1:30 बजे की है, जब GRP पुलिस के एक जवान की नजर रेलवे स्टेशन पर घूम रहे 17 वर्षीय अरविंद पर पड़ी, जो दोनों जेबों में मोबाइल रखे हुए था। इसकी नजर जैसे ही पुलिस पर पड़ी, वह भागने लगा। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद रेलवे स्टेशन पर कई बार घूमता फिरता देखा गया है और हर बार नया मोबाइल लिए देखा गया है, लेकिन आज जब यह पुलिस को देखकर भागा तो इसको पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस बच्चे को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है, जो इससे मोबाइल चोरी करवाता है। मिर्जापुर से राहतगढ़ जा रहा एक ट्रैक्टर बहकर पलट गया, जिससे एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार को मिर्जापुर राहतगढ़ रोड पर जंगल के पास एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना आज सुबह करीब 1:30 बजे की है, जब मिर्जापुर से कुछ लोग राहतगढ़ आ रहे थे। तभी ड्राइवर से ट्रैक्टर बहकर पटरी से नीचे उतर गया और ट्रॉली पलट गई, जिसमें 13 वर्षीय सत्यम कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। शेष 3 घायलों का इलाज राहतगढ़ सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायल सत्यम के पिता ने बताया कि वो एरन मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनका बेटा ट्रैक्टर ट्रॉली से राहतगढ़ जा रहा था, तभी रास्ते में ड्राइवर से ट्रैक्टर बहक गया और ट्रॉली पलट गई,
जिसमें मेरे बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए। हाँ जी, एक्सीडेंट कब कहा हूँ? ये एक्सीडेंट सर राहतगढ़ ब्लॉक में खेजरा से चल के ट्रैक्टर राहतगढ़ आ रहा था। उस समय रास्ते में जंगल में ट्रैक्टर पलट गया। इन लोगों ने जन कल्याण सेवा संस्थान में फ़ोन लगाया, वहाँ हम पहुँचे। उस ट्राली के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए थे। मास्टरों की मदद से ट्राली को ऊपर करवाया, लोगों को ट्राली के नीचे से निकलवाया। इसके बाद बच्चे को निजी वाहन से लेके उपस्वास्थ्य केंद्र राहतगढ़ ले आए। राहतगढ़ से रेफर उन्हें सागर किया हुआ है सर। चलिए, तो कितने लोग और ट्राली में इसके अलावा? सर काउंटिंग तो नहीं किया है, लेकिन 15-20 लोग थे उसमें। कितनों को चोटें आई? चोटें आने में लगभग सर 5-7 लोगों को चोटें आई हैं। घायल सत्यम की हालत गंभीर है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार का दिन उमस भरा रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही तो हुई, लेकिन वर्षा न होने से उमस बढ़ती रही और लोग परेशान होते रहे। शुक्रवार को शहर का मौसम दिन भर उमस और तपन भरा बना रहा। जब कभी आसमान पर सूरज बादलों में छुप जाता तभी कुछ राहत महसूस होती, लेकिन दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच एक भी बदली ने बरसकर राहत नहीं पहुंचाई। 1-2 बार लगा कि अब बारिश होगी, लेकिन मामूली बूंदाबांदी के बाद उमस बनी रही। शहर का आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। हवाएं दक्षिण से पूर्व की ओर बहती रहीं। सुबह की आर्द्रता 64% थी, तो शाम को 88% आर्द्रता रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।